बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल फताह उडो हाजिर खिदमत है प्रोग्राम मेरे सवालात। नाजरीन, 6 केनाल निकालने के खिलाफ कॉन्फ्रेंस जमात के जानिब से शटर डाउन हड़ताल और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाद लाड़काना शहर के जो अहम कारोबारी मराकज़ थे वो बंद रहे। रेशम गली, शाही बाज़ार, जेलस बाज़ार, बंदर रोड और दीगर जो कारोबारी मराकज़ थे जो सुबह के औकात में खुलते थे वो बंद हो गए। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस जमात के जानिब से रैलियाँ भी निकाली गई। रैलियाँ निकालने के बाद जहाँ पर जो एक सियासी जमात थी, जो सबसे बड़ी सियासी जमात कही जाती है सिंध की, उसके जो बैनर्स लगे हुए थे, पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे या उनके परचम लगाए गए थे, तो मुश्तिल जो कारकुनान थे उनके जानिब से उनके बैनर्स उतार दिए गए। उनकी तस्वीर जो थी लीडरान की, जो रहनुमाओं की, उन तस्वीरों की जो है बेहुरमती की गई। तो कहने का मकसद ये है कि एहतजाज करना हर किसी का हक है, और एहतजाज हो, रैलियाँ निकालनी हो, जलसे हों, जुलूस हो, लेकिन इसमें जो अंसर पाया जाता है तशद्दुद का अंसर, वो काबिल कबूल जो है आम तौर पर नहीं होना चाहिए। और आप जो जिस मकसद के लिए एहतजाज कर रहे हैं उस मकसद को उजागर करने के लिए आप एहतजाज करें, रैलियाँ निकालें, जलसे करें, जुलूस करें, उसको उजागर करें। लेकिन ये जो सूरत हाल है, अगर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो इसमें जो ज़्यादातर लोगों में गम और गुस्सा पाया जाता है। इससे जो दीगर जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पर जो बैरूनी ममालिक की क़ुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, मुल्क में जो इंतशार की सियासत हो और मुल्क में जो इंतशार फैले, उनको काफ़ी हद तक हवा मिल सकती है। और वो जो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पर नज़रें रखे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ जाए और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, उन्होंने ज़्यादातर कोशिशें की हैं। जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं, उन्होंने पहले भी बहुत कि मजहबी तौर पर भी यहाँ पर जो है झगड़े फसादात किए जाए, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसी नौबत कभी नहीं आई। चाहे वो मुहर्रम हराम हो, रबीउल अव्वल हो, हम जो मजहबी रहनुमा हैं वो बाहमी हम आहंगी के साथ जो है वो अपने जो मजहबी रसूमात हैं वो भी अदा करते हैं। और बड़ा कोई सनहा या कोई वाक़या अल्लाह के फजल करम से पेश नहीं आया हुआ है, और सारे प्यार मोहब्बत के फ़ज़ा में रह रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो नापाक अज़ाइम कर रहे हैं उनके नापाक अज़ाइम को ख़ात्मा करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी कोई एहतजाज करें, जब भी हम रैलियाँ निकालें, जब भी कोई जुलूस करें, तो आप एहतजाज और रैलियाँ करें, नारेबाजी करें, आप तनकीद करें, बिल्कुल वो आपका हक है। लेकिन किसी भी सियासी जमात के या किसी भी जो रहनुमा हैं उनकी तस्वीर हों, उनके जो पार्टी परचम हैं या कोई और है, उनके खिलाफ कोशिश करें कि उनकी बेहुरमती न हो। मजहबी जमात से आपका ताल्लुक़ हो, समाजी जमात से, तंजीमों से हो, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरअमन तौर पर रहें। आप ज़्यादातर जो हैं वो इंतशार की सियासत ना करें। और कल की जो हड़ताल थी, उस हड़ताल के नतीजे में एक अफसोसनाक वाक़या ये भी पेश आया कि यहाँ पर जो ये फायरिंग भी हो गई, जिसकी वजह से एक छोटा बच्चा जिसको गोली लगी और वो भी ज़ख्मी हो गया। अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो ज़ख्मी है और हम उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। तो कभी उम्मीद है कि मेरे इस जो गुजारिश है इस पर अमल दरामद किया जाएगा। मैं किसी सियासी जमात का हिमायती शुरू से नहीं रहा हूँ। आप एहतजाज करें, आप रैलियाँ निकालें, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल रखें, इस बात को मनहूज़ खातिर रखें कि किसी की दिल आज़ारी न हो। आप एहतजाज और जो जलसे और जुलूस है वो एक दायरे में रहें, ताकि जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो कम से कम इससे फ़ायदा उठा ना सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल फताह उडो जो AF4 न्यूज़ 786 उसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।